जल्दी करो सब लोग, गफसा जल्दी से सामान रखवाइए। आप क्यों परेशान हो रही हैं? थोड़ा समय है अभी। आजकल ना रेलगाड़ी समय से पहले आ जाती है, अगर छूट गई तो हम वक्त पर पहुंच जाएंगे, आप धीरज रखिए। टाइम निकलता जा रहा है, बाबू की दुकान बचानी है तो चाबी किसी भी तरह हासिल करनी होगी। क्या करूं? नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है, पर भाभू के लिए कुछ भी। दही चीनी नहीं लाई, मैं अभी लाती हूँ। आपकी दुकान भाभू। मिल गई चाबी। छुड़ाओ इन्हें। हो गया चल। वो मुझे लगा कि दोनों को घुटन हो रही होगी तो इसलिए वो। थैंक्स पालोमी। बिन्नी साय ऐसे कैसे उलझ गई उमा से? मासी सा क्या हुआ ना? क्या हुआ? वो मासी सा मेरी पाजे में ना उसका हुक खुल गया था तो वो मेरे हाथ नहीं मेरे मतलब मेरे पैर में फंस गई थी। और देखिए ना ये लहंगा कितना भारी है, यहाँ से निकालो तो वहां फंस जाता है, वहां से निकालो तो। मुझसे ऐसी सारी गड़बड़ियां होती रहती हैं।
हाँ मासी साहब, बल्कि जिस तरह से कनक ने एक मच्छर की हत्या की, आपको देखना चाहिए था। मेरे ख्याल से ट्रेन में थोड़ा टाइम बचा है ना, मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, बहुत खराब हो गए। हाँ नहीं बिन्नी साहब, टाइम को नहीं, ये चलेंगे। नहीं मासी साहब, जाने दीजिए, थोड़ा समय है अभी। जाओ। थारी बींदनी ने थारे पे जाने कौन सा मंत्र मार फेंका है उमा, इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा है तू। पर मन ने था कि बींदनी के लक्षण कुछ ठीक ना लग रहे। भाभो के अंगूठे का निशान। इस पर तो सब जगह रावण की साइन है, लेकिन दुकान के ओरिजिनल पेपर्स इसके पास कैसे? और भाभो अपनी दुकान के पेपर्स किसी को क्यों देंगी भला? मुझे कोई अच्छा सा वकील ढूंढना होगा जो सब कुछ ठीक कर सके। वैसे कंग्रेचुलेशंस कनक, तुझे भाभो की दुकान के पेपर्स मिल ही गए। अब ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। आज बनी है तू बेटी संध्या राठी की। ऐसे कैसे उलझ गई उमा से? वो मासी साहब मेरी पाजेब है ना, उसका हुक खुल गया था, तो वो मेरे हाथ नहीं, मेरा मतलब है मेरे पैर में फंस गई। पायल तो यही, तो बिन्नी साहब ने झूठ क्यों कहा? तुम्हारा शक गलत को नहीं। इस खिचड़ी में काले कंकड़ छिपे पड़े हैं। थैंक्स शिव जी, आपने मेरी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच। बस थोड़ी देर में मैं और भाभो की दुकान के पेपर्स इस लंका से हमेशा हमेशा के लिए गायब। देख कनक, तेरी बालकनी से कूदने का प्लान बहुत डेंजर है। तू कनक राठी है, संध्या राठी नहीं। नीचे कूदेगी तो एक आध हड्डी पसली तो जरूर टूट जाएगी। लेकिन क्या करूँ, भाभो की दुकान बचाने के लिए अब कोई रास्ता भी नहीं है, टाइम भी बहुत कम है। न डरना, न रोना, न हिचकी। याद रख कनक, तू बेटी है किसकी। जी, उमा से जुड़ी हर जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है मैंने। उमा की परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ दिया है। तो उसके ब्याह के बाद मैंने ऐसा लागे है कि जैसे उसे हमारी पहले से भी ज्यादा जरूरत है। उमा की बींदनी साए अपनी ओढ़नी में न जाने कितने राज, कितनी चालें छुपाए हुए हैं। हमारा उमा सीधा सा और वो चालाक बिल्ली सी है। मैंने प्रतिज्ञा ली थी आपके सामने कि उमा की ढाल बनकर रहूंगी,
माँ बनकर उसे सही गलत का फर्क समझाऊंगी, पर अब वो प्रतिज्ञा टूटती सी नजर आवे है मने। पेपर्स। पहले बाबू की दुकान के पेपर्स बैग में रख देती हूँ, फिर भागने का प्लान करती हूँ। आज तक सिर्फ सुना था कि औरत एक पहेली की तरह होती है। आज पहली बार तुम्हारे रूप में उसका एहसास भी किया है। कभी मेरे सामने आते ही डर कर अंदर स्नान गृह में सारी रात छिपी रहती हो, तो कभी खुद मेरे नजदीक आने की कोशिश करती हो, मुझे अपने मन की भावनाएं समझने का संकेत देती रहती हो, और जैसे ही मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूं तुम फिर अपने चेहरे पर डर और संकोच लेकर आती। खैर, शायद ये तुम्हारा तरीका हो अपने मन की बात बताने का। अब तुमने इतना कुछ किया है, एक पहल मैं भी करना चाहता हूं। वैसे शायद तुम्हारे तोहफे के सामने ये कोशिश थोड़ी फीकी पड़ेगी, पर है पूरी ईमानदार। धर्म और आयुर्वेद के हिसाब से सोना स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता और आत्मशक्ति बढ़ाता है। राइट। और किसी से जबरदस्ती किडनैप करके शादी करने का गिल्ट भी कम करता है। वैसे ये मेरी पसंद है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम अस्वीकार कर सकती हो। वो दरअसल तुम्हें भारी गहने पसंद नहीं है ना, वो भटसाली साहब की फिल्मों की तरह लगते हैं। बंसाली फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। माफ करना, हमने अपने घर में फिल्मों का रिवाज रखा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहां मैं गलत हूं वहां तुम मुझे ठीक नहीं कर सकती। खैर, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम इसे बदलवा सकते हैं। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगा। तो पहन लो इसे। हाथ आगे कैसे करेगी? तेरे हाथ में तो बाबू की दुकान के पेपर है। कुछ सोच कनक, कहीं इस धर्म के पुजारी को शक ना हो जाए। अगर आप जरूर। प्रीत भी गांठ ये कैसी है, रेशम के उलझे से धागे। हम दो जमीनों पे सोए हुए थे, जो एक जमीन पे जागे। हम तू जो नहीं मैं भी नहीं, तेरी मिट्टी से अलग है मेरी मिट्टी ओ सखी। अच्छा है। एक बार केरला शुद्धिकरण पूजा करके लौट आए, फिर एक दूसरे को समय देंगे इस रिश्ते को समझने का। केरला? हाँ, शुद्धिकरण पूजा वहीं पर रखी है जहां पहली बार हमारे मिलने का संकेत मिला था भोलेनाथ से। ये रिश्ता वहीं से शुरू होगा। वाह शिव जी, कोइंसिडेंस जमाने में तो आपका जवाब ही नहीं। पहले लाडनू लाए, फिर गलत तरीके से ही सही पर सही घर सही आदमी तक पहुंचाया मुझे, और अब केरला लेकर जा रहे हो। पिछली बार भी इस एमसीपी की वजह से मैं श्राद्ध पर पहुंच पाई थी, और आज
भाभो की दुकान बचाने में सारी मदद ये खुद ही कर रहा है। केरला में मेरा वकील दोस्त अरविंद भी रहता है और इस वक्त मुझे एक वकील की ही ज़रूरत है। चल कनक, लेट्स गो टू केरला। केरला, परफेक्ट। चाबी यहाँ कैसे? ये तो हमेशा में बंदी थी, बाईं तरफ रहती है। लेप लगाते वक्त देखा था मैंने। ऐसे तो आप बड़ी ध्यान रखते हो अपनी चीजों का। कुछ चीजों को लेकर आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। अगर मेरी इस बात का आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत भी नहीं कहा तुमने। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आपकी दुकान सलामत है भाभो, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।